तो इधर सुखबीर सिंह बादल की पार्टी अकाली दल में अंतर्कलह लगातार बढ़ती जा रही है। 3 दिन पहले अपने 8 बागियों को पहले ही बार किया जा चुका है, लेकिन अब पार्टी ने संरक्षक से भी किनारा कर लिया है। उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। देखिए हमारी इसी से जुड़ी खास रिपोर्ट। शिरोमणि अकाली दल में कुछ ठीक नहीं चल रहा। पार्टी नेतृत्व को लेकर पार्टी में बगावत बढ़ती जा रही है। मुखालफत की आवाज बुलंद हो रही है, जिस पर लगाम लगाने के लिए पार्टी ने कार्रवाई शुरू कर दी। शिरोमणि अकाली दल एक एक कर अपने सभी विद्रोहियों को साफ कर रहा है। चुन चुन कर मुखालफत की आवाज बुलंद करने वालों से किनारा किया जा रहा है। यही कारण है कि अब अकाली दल ने बड़ा फैसला लेते हुए संरक्षक रहे वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह ढींढसा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अकाली दल ने ढींढसा के निष्कासन का कारण उनका पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना बताया है। बताया कि वो अपने पद की गरिमा को नहीं बनाए रख पा रहे थे। बुधवार को चंडीगढ़ में हुई बागी गुट के नेताओं की बैठक में ढींढसा ने खुद को पार्टी का सरपरस्त बताया, जिसके बाद अकाली दल की अनुशासन समिति उन्हें पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर चुकी है। जो सरदार सुखदेव सिंह जी ढींढसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिए वो गैर कानूनी थे, पार्टी के संविधान के मुताबिक नहीं थे और उनका पार्टी पे एक सीधा हमला था। तो आज पार्टी की अनुशासनी कमेटी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सभी तीनों मेंबरों ने सर्वसम्मति से सरदार सुखदेव सिंह ढींढसा जी को पार्टी की मुढली मेंबरशिप से खारिज करने का फैसला किया। आखिर क्यों अकाली दल ने अपने सबसे पुराने साथी को बाहर का रास्ता दिखाया, वो भी जान लीजिए। 30 जुलाई को पार्टी ने 8 बागी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया था, जिसका ढींढसा ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि पार्टी के सरपरस्त होने के नाते 8 बागी नेताओं और 7 विधानसभा हल्का प्रभारियों को पार्टी से निकालने के फैसले को रद्द कर दिया। इसके साथ ही अनुशासन कमेटी के फैसले को असंवैधानिक करार दिया, जिसके बाद पार्टी को उनके खिलाफ कड़ा फैसला लेना पड़ा। अकाली दल ने जिन नेताओं को बर्खास्त किया था उसमें बीबी जागीर कौर, सिकंदर सिंह मलूका, प्रेम सिंह चंदू माजरा, परविंदर ढींढसा, गुरप्रताप वडाला, सुरजीत राखरा और चरणजीत बराड़ का नाम शामिल है। शिरोमणि अकाली दल में जारी अंतर्कलह लगातार बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि बगावत के सुर और कितने बुलंद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर आपको पुणे की बताते हैं। पुणे से एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई, जहां खेल खेल में एक 3 साल की बच्ची पर लोहे का गेट गिर जाता है, जिसके बाद मौके पर ही बच्ची की मौत हो जाती है। पूरी खबर आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। पुणे के नजदीक पिंपरी चिंचवड़ में लोहे का भारी भरकम गेट गिरने से 3.5 साल की बच्ची की मौत हो गई है। दिल दहला देने वाली ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मृतक बच्ची का नाम गिरिजा गणेश शिंदे है। घटना गणेश नगर की बताई जा रही है। इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया है। दरअसल खेल खेल में बच्चे ने गेट में ऐसा धक्का दिया कि वो सामने खड़ी बच्ची पर गिर गया। भारी भरकम लोहे की गेट के नीचे दब जाने के कारण मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि बुधवार की दोपहर गणेश नगर में 4 बच्चे एक साथ खेल रहे थे। उनमें से 2 बच्चे लोहे की गेट के अंदर चले गए। इसके बाद गिरिजा और उसका दूसरा साथी गेट के ठीक सामने भागते हुए पहुंच गए। तभी जब दूसरा लड़का गेट खींच रहा था, वो बच्ची के ऊपर गिर गया। सैकड़ों किलो वजनी गेट के नीचे दबने से बच्ची की मौके पर मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं उस अतीक अहमद हत्याकांड की, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया था। लेकिन पुलिस को इस हत्याकांड के मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। देखिए इसी से जुड़ी हमारी 1 मिनट में खास रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में गठित न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। न्यायिक आयोग ने अपनी जांच में माना है कि दोनों माफिया की हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया कि घटना के वक्त प्रयागराज पुलिस की गिरफ्त में रहे दोनों माफिया की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कोई लापरवाही नहीं बरती। यूपी विधानसभा में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ अहमद और अतीक के बेटे असद और उसके साथी गुलाम के इनकाउंटर मामले में गठित जांच आयोग की रिपोर्ट पेश की।
न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। अतीक हत्याकांड के बाद योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज अरविंद कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था। आयोग ने कहा कि 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और अशरफ उमेश पाल मर्डर केस में हिरासत में थे। इसी दौरान 3 शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। ईडी वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने हमला किया है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ये कहा गया है। गिरिराज सिंह की तरफ से नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल रहे हैं। संविधान हाथ में लेकर झूठ बोलने का काम राहुल गांधी ने किया है, ये कहा गया है। हमला किया गया है, तंज कसा गया है। राहुल बताए कि किस अधिकारी ने फोन किया है। तो ईडी वाले बयान को लेकर तंज कसते हुए, घेरते हुए गिरिराज सिंह राहुल गांधी को, और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर हमला बोला गया है। गिरिराज सिंह की तरफ से केंद्रीय मंत्री हैं और राहुल गांधी को उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बताए कि आखिर किस अधिकारी ने फोन किया। यह हमला किया गया। राहुल गांधी देखिए जिस तरीके से बयान देते हैं, और उसके बाद से ही लगातार बीजेपी उन पर हमलावर, और गिरिराज सिंह की तरफ से यह बयान दिया गया है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, क्या उन्होंने लिखा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन लगातार देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो बयान ईडी को लेकर दिया था, उस पर गिरिराज सिंह का ये हमला सामने आया है। और ये कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल रहे हैं, और साथ ही साथ अपराध में कहा गया है कि राहुल गांधी जो हैं वो झूठ बोलने का काम करते हैं। और इस बीच एक और खबर बता दें, देखिए राहुल पर सुकांता मजूमदार का पलटवार। राहुल पहले जमानत पर हैं, ये कहा गया है। सुकांता मजूमदार की तरफ से राहुल की वैसे भी गिरफ्तारी होगी, भ्रष्टाचार किया है तो एक्शन भी होगा। तो देखिए यहाँ पर लगातार बीजेपी की तरफ से घेरा जा रहा है। अब सुकांता मजूमदार ने भी, पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने हमला बोला है, और ये कहा गया है कि राहुल गांधी तो पहले से ही जमानत पर है, उनकी गिरफ्तारी होगी। तो लगातार देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है, और इसी को लेकर बीजेपी लगातार अब राहुल गांधी को घेरने का काम कर रही है। पहले गिरिराज सिंह ने ईडी वाले बयान को लेकर पलटवार, अब सुकांता मजूमदार ने भी हमला बोला है। देखिए ऑलरेडी वो बेल पे है, एक केस में कोर्ट से वो बेल पे है, बेल रिजेक्ट हो जाएगा तो ऐसे ही अरेस्ट होगा। इनके लिए, इसके लिए ज्यादा बुद्धि लगाने की क्या चीज है। तो अगर उनके खिलाफ कोई इल्जाम है तो अरेस्ट होंगे, यही स्वाभाविक है ना। अगर उनके अगेंस्ट में कुछ करप्शन के चार्जेस है, अगर करप्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आपने किस तरीके से यहाँ पर राहुल को देखिए निशाने पर लिया गया है। राहुल की गिरफ्तारी होगी, भ्रष्टाचार किया है तो एक्शन भी होगा, ये कहा गया। पहले से ही जमानत पर है, और ये कहा गया है सुकांता मजूमदार की तरफ से। और लगातार देखिए राहुल गांधी ने, चाहे फिर अगर जिस तरीके से बयान उन्होंने जो दिया है बजट भाषण को लेकर, उनका जो बयान था वो काफी चर्चाओं में था, जिसे लेकर भी बीजेपी ने कई सवाल उठाए थे। और अब ईडी वाले बयान को लेकर भी गिरिराज सिंह ने जिस तरीके से हमला बोला, इसके बाद सुकांता मजूमदार भी तंज कसते हुए राहुल गांधी पर नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वैसे भी तो गिरफ्तारी होने वाली है, क्योंकि जमानत पर वो बाहर है, भ्रष्टाचार किया है तो आखिर कैसे उन्हें छोड़ा जाएगा, एक्शन भी लिया जाएगा, ये कहा गया है सुकांता मजूमदार की तरफ से।